हाँ जी डियर स्टूडेंट, देखो भाई आज का अपना टॉपिक क्या है। मेनली आज आप प्रिपरेशन पढ़ने वाले हैं एल्डिहाइड की, ठीक है। तो उससे पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लो कि जो अपना एल्डिहाइड पढ़ोगे या कीटोन पढ़ोगे या कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ोगे, कोई भी इनमें से जब आप स्टडी करोगे तो उसमें ये वाला ग्रुप तो आना ही आना है अपने पास। CO ग्रुप है जो, ये CO ग्रुप तो आ ही आएगा, ठीक है भाई। ये वाला ग्रुप तो कंपलसरी होगा। तो अभी इस ग्रुप के बारे में थोड़ा सीख लेते हैं कि इस ग्रुप में क्या है बच्चों, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ज़्यादा, तो इसके कारण इस पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव, यानी जिस पे नेगेटिव आएगा वो न्यूक्लियोफाइल की तरह, ऑक्सीजन है न्यूक्लियोफिलिक, और कार्बन कैसा हो जाएगा जिस पे पॉजिटिव आएगा इलेक्ट्रोफिलिक। डाइपोल भी हो गया बच्चे, एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, तो इस वजह से डाइपोल भी है इसका, ठीक है। तो ये बड़ी बात आपने ध्यान में रखनी है। क्या क्या बात बताई है मैंने, नेगेटिविटी के कारण ऑक्सीजन पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव, डाइपोल है। अच्छा ये क्यों जरूरी है, मान लो बाहर से कोई नेगेटिव स्पीसीज अटैक करती है तो वो कहाँ अटैक करेगी, कार्बन पे। अगर बाहर से कोई पॉजिटिव स्पीसीज अटैक करेगी तो वो कहाँ अटैच होगी, ऑक्सीजन पे। तो ये वाली बात आपने माइंड में रखनी है। चलो प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो प्रिपरेशन है वो है एल्डिहाइड की। सबसे पहली जो प्रिपरेशन है एल्डिहाइड की है, और एल्डिहाइड के अंदर जो आप प्रिपरेशन पढ़ने जा रहे हैं वो किससे एल्डिहाइड बनाएंगे। सबसे पहले आप एसाइल क्लोराइड से आप एल्डिहाइड बनाएंगे। भाई सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए एसाइल क्लोराइड होता क्या है। जिसमें बच्चों ये ग्रुप होता है ना COCl, उनको एसाइल क्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलेंगे उनको, जैसे जिसमें CHO ग्रुप हो गया तो उनको एल्डिहाइड बोलेंगे, ठीक है। तो वैसे ही जिसमें COCl ग्रुप हो गया उनको बोलेंगे एसाइल क्लोराइड। अब एसाइल क्लोराइड से अपन ने प्रिपेयर करना है एल्डिहाइड। ये लो जी, ये प्रिपेयर कर रखा है इधर, ठीक है, ये प्रिपेयर कर रखा है इधर, ठीक है। तो अब अपन ने क्या करना है कि ऐसा कौन सा कैटालिस्ट है जो एसाइल क्लोराइड को एल्डिहाइड में चेंज करेगा। वो कैटालिस्ट है भाई PDBSO4, यानी कि कैटालिस्ट प्लेडिनम बैरियम सल्फेट। अब ये काम क्या करता है, ये हाइड्रोजन को ऐड करेगा, क्लोरीन को रिमूव करेगा। तो वही तो हुआ है, क्लोरीन यहाँ से रिमूव हो गया, हाइड्रोजन ऐड हो गया, ठीक है। अब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हाइड्रोजिनेटेड भी बोल देते हैं, या हाइड्रोजिनेशन, ठीक है। रिडक्शन हुई है एक्चुअल में यहाँ पर, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन। तो ये एल्डिहाइड प्रिपेयर हो गया भाई, किससे, एसाइल क्लोराइड से। किस रीजेंट ने किया, PDBSO4 ने किया, ठीक है। ये H2 ऐड हुआ है। तो ये एक फेमस नेम रिएक्शन भी है, कई बार पेपर में डायरेक्ट आती है, रोजनमंड रिडक्शन लिखो, तो आपको ये पूरी रिएक्शन लिखनी होगी, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहला मेथड आपने सीख लिया कि भाई आप एसाइल क्लोराइड से एल्डिहाइड कैसे प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड मेथड देखो भाई। सेकंड मेथड में आपने नाइट्राइल से, अब फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को ये पता होना चाहिए कि भाई नाइट्राइल क्या है, ठीक है। नाइट्राइल कौन से ग्रुप होंगे। नाइट्राइल सबसे पहले आप सीखेंगे नाइट्राइल ग्रुप कौन से हैं। जिसमें बच्चों CN आता है ना वो नाइट्राइल है। अब ये आपको माइंड में रखने पड़ेंगे, ग्रुप जिसमें CN आ गया वो क्या है, नाइट्राइल ग्रुप है। नाइट्राइल से एल्डिहाइड बनाना है भाई, नाइट्राइल से क्या प्रिपेयर करना है, एल्डिहाइड प्रिपेयर करना है। तो उसके लिए जो कैटालिस्ट यूज़ किया गया है वो कैटालिस्ट यूज़ किया गया है स्टेंटेनियस क्लोराइड। ये बड़ा स्टेंटेनियस क्लोराइड, यानी कि ये बड़ा कैटालिस्ट SnCl2 और HCl की प्रेजेंस में पहले ये बना और फिर CHO बन गया। अब इसको क्या बोलेंगे, जो बीच में स्पीसीज बना है इसको बोलते हैं IMINE, अमाइन, ठीक है जी। ये भी एक फेमस नेम रिएक्शन है, इसको स्टीफन रिएक्शन बोलते हैं। अगर पेपर में स्टीफन रिएक्शन आती है तो आपको ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टीफन में क्या हुआ है, जो आपका नाइट्राइल ग्रुप था, जो आपका क्या था, नाइट्राइल ग्रुप था, वो किस में चेंज हुआ है, एल्डिहाइड में चेंज हुआ है। कौन सा कैटालिस्ट आपने यूज़ किया, स्टेंटेनियस क्लोराइड यूज़ किया। किसकी प्रेजेंस में यूज़ किया, HCl की प्रेजेंस में यूज़ किया। लास्ट में ये क्या है, वाटर है, यानी कि H हाइड्रोजनेटेड वाटर है, ठीक है। तो ये हाइड्रोलिसिस बोलते हैं इस प्रोसेस को, क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस। कहता और भी नाइट्राइल से आप एल्डिहाइड बना सकते हैं। हाँ भाई दूसरा मेथड भी है, ये देखो सेकंड मेथड नाइट्राइल ले रखा है,
ये AL ये क्या है ALHIBU की ट्वाइस, इसको बोलते हैं बच्चों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपने याद भी रखना है। ठीक है, ये क्या है डाइबल है, ये क्या है ये डाइबल है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ डाइबल। एक तो इसका फुल फॉर्म भी याद रखोगे भाई, डाई, ये इसका फुल फॉर्म है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसका फुल फॉर्म है। अब ये काम क्या करता है, ये नाइट्राइल ग्रुप को एल्डिहाइड में चेंज करता है, क्योंकि अब सारी की सारी रिएक्शन में आप CHO बनाएंगे, CHO बनाएंगे, CHO, क्योंकि आप मेथड पढ़ रहे हैं एल्डिहाइड कैसे कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले आपने देखा है साइल क्लोराइड से, फिर अपन नाइट्राइल से सीख रहे हैं। अब नाइट्राइल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने वाला कौन है, डाइबल है। ठीक है, डाइबल, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये बार बार रिपीट करोगे तो याद हो जाएंगी रिएक्शंस। वाटर, फिर हाइड्रोलिसिस भी किया है, क्योंकि फॉलोड बाय, अगर ध्यान से यहाँ पढ़ते हो ना आप इस पूरी लाइन को, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। पहले कैटालिस्ट यूज़ किया, ये देखो पहले कैटालिस्ट ये 1 नंबर पे ये यूज़ किया, फिर उसके बाद वाटर के साथ रिएक्शन करवाओगे तो हाइड्रोलिसिस एल्डिहाइड में कन्वर्ट। ठीक है, एक और नेम था भाई इसी में मेन टॉपिक में, कहता नाइट्राइल से भी प्रिपेयर कर सकते हैं और एस्टर से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। अब जैसे नाइट्राइल का तो अपने को पता चल गया था कि भाई CN ग्रुप है। अब एस्टर की क्या पहचान है बच्चों, ये देखो जिसमें ये वाला ग्रुप आ जाए COO और आगे R ग्रुप लगाओ, ये है एस्टर। कौन सा ग्रुप है ये, एस्टर। कहता है एस्टर से भी अपन डाइबल का यूज़ करके एल्डिहाइड प्रिपेयर कर सकते हैं। यानी कि जो ये डाइबल है, मैं इसको डाइबल बोल रहा हूँ शॉर्टकट में, जो ये डाइबल है बच्चों, डाइबल क्या काम करता है, एक तो नाइट्राइल को एल्डिहाइड में चेंज करेगा और दूसरा ये एस्टर को भी एल्डिहाइड में चेंज करेगा। तो ये आपने ध्यान में रखना है। थर्ड मेथड देखो भाई एल्डिहाइड को प्रिपेयर करने का, तीसरा मेथड, थर्ड मेथड कि एल्डिहाइड को एसाइल क्लोराइड से प्रिपेयर करना सीख लिया, नाइट्राइल से प्रिपेयर कैसे होगा वो सीख लिया अपन ने, एस्टर से भी किस कैटलिस्ट का यूज़ करके अपन रीजेंट का यूज़ करके एल्डिहाइड बनाएंगे वो भी सीख लिया। अब अपन सीखते हैं कि हाइड्रोकार्बन से कैसे एल्डिहाइड प्रिपेयर करेंगे। तो इसमें मेनली अपन 2 मेथड पढ़ेंगे। सबसे पहला मेथड है, वैसे मेन प्रोसेस लगेगा ऑक्सीडेशन, मेन प्रोसेस क्या लगेगा, ऑक्सीडेशन। उसके बाद आपको सबसे पहला जो यूज़ करोगे आप क्रोमाइल क्लोराइड। अब देखो नेम याद रखा करो, क्रोमाइल क्लोराइड सीधा, फिर माइंड में सोचा करो इसका फॉर्मूला क्या होगा, RCO2Cl2, ये आपने याद रखना है। अब इस रीजेंट का यूज़ करके भी आप एल्डिहाइड बना सकते हो, किससे, हाइड्रोकार्बन के। ये एक हाइड्रोकार्बन है, हाँ जी, ये क्या है, एक हाइड्रोकार्बन। और जैसे मैंने फिनोल का बताया आपको याद रखना है, एनिसोल का बताया याद रखना है, ठीक है जी। वैसे कॉमन नेम टोलविन, टोलविन रिंग के ऊपर से, ये एक हाइड्रोकार्बन है। इसने बोला है कि हाइड्रोकार्बन से भी अपन एल्डिहाइड बना सकते हैं। ये देखो एल्डिहाइड बना लिया, लेकिन हाइड्रोकार्बन है जो, वो एल्डिहाइड में कैसे कन्वर्ट होगा, उसके लिए जो कैटलिस्ट यूज़ किया गया है वो यूज़ किया गया CrO2Cl2, क्रोमाइल क्लोराइड। ठीक है, क्रोमाइल क्लोराइड जो मैंने आपको भी दिखाया था, CH2 की प्रेजेंस में पहले क्रोमियम कम्प्लेक्स बनता है। अच्छा, फिर हाइड्रोलिसिस का तो रहेगा इन सभी रिएक्शन में, एल्डिहाइड वाले में लगभग में हाइड्रोलिसिस का तो रहेगा बच्चों। तो बाद में इसकी हाइड्रोलिसिस कर दी, फिर जो ये क्रोमियम कॉम्प्लेक्स था, जो ये क्रोमियम कॉम्प्लेक्स था, ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। पहले क्रोमाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन, फिर हाइड्रोलिसिस किया और एल्डिहाइड बन गया। ये लो भाई, हाइड्रोकार्बन से भी आप एल्डिहाइड बना सकते हैं विद द यूज ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड प्लस हाइड्रोलिसिस। ये एक फेमस नेम रिएक्शन भी है, इटार्ड रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है ये, इटार्ड। देखो ये पार्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि थर्ड नेम रिएक्शन पढ़ रहे हैं आप, सबसे पहले रोजनमंड, फिर स्टीफन और फिर ये इटार्ड। ठीक है, तो काफ़ी आपने अच्छे से देखना है ये वाला पोर्शन, तभी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फिर ये कह रहा है अभी हाइड्रोकार्बन से एक और तरीका है जिससे आप एल्डिहाइड बना सकते हैं दूसरे रीजेंट का यूज़ करके, क्रोमिक ऑक्साइड। क्रोमिक ऑक्साइड किस, कौन से रीजेंट का यूज़ करके, क्रोमिक ऑक्साइड रीजेंट का यूज़ करके, किसकी प्रेजेंस में, और
और इसने ये साथ में क्या ले रखा है, इसने एनहाइड्राइड ग्रुप। कौन सा ग्रुप है, एनहाइड्राइड ग्रुप। देखो क्रोमिक ऑक्साइड यूज कर दो हाइड्रोकार्बन के साथ, एनहाइड्राइड ग्रुप यूज कर दो, फिर हाइड्रोलिसिस कर दो, तो आपका जो हाइड्रोकार्बन है, जो ये टोल्यूइन है, नेम याद रखना है इसका, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ये टोल्यूइन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा भाई, बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि एल्डिहाइड में। क्योंकि अपन ने तो CHO ग्रुप बनाना है, CHO 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 वही पढ़ रहे हैं अपन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। ठीक है, तो ये देखो बच्चे, हाइड्रोकार्बन से अपन ने सीख लिया, उससे पहले क्रोमाइल क्लोराइड यूज़ किया था, अब क्रोमिक ऑक्साइड का यूज़ करके इसने एल्डिहाइड बना दिया। कहता और भी कोई मेथड है, हाँ जी और भी मेथड है। टोल्यूइन की रिएक्शन करवा दो पहले क्लोरीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। अगर आप इसकी रिएक्शन क्लोरीन के साथ करवाओगे तो क्लोरीन ने पहले क्या किया, 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, 2 क्लोरीन आगे, फर्दर हाइड्रोलिसिस की। बच्चों आज जितनी वहाँ पर रिएक्शन कर रहे हैं लगभग में हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं अपन, तो हाइड्रोलिसिस करना ही पड़ रहा है। उसके बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, आफ्टर हाइड्रोलिसिस एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ठीक है भाई, और भी कोई मेथड है हाइड्रोकार्बन से अपन एल्डिहाइड बना सकते हैं, हाँ जी एक मेथड और है, गटरमैन कोच रिएक्शन, नेम रिएक्शन आ गई प्लस, इसमें हाइड्रोकार्बन कल्ला बेंजीन लिया हुआ है। कौन से रिएजेंट की प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, इसको बोलते हैं एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। और साथ में कौन था, कार्बन मोनोऑक्साइड, साथ में कौन है, कार्बन मोनोऑक्साइड HCl की प्रेजेंस में, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। अब बच्चों देखो हाइड्रोकार्बन का यूज़ करके अपन ने कितने तरीके से एल्डिहाइड बना दिया। देखो सबसे पहला ए पार्ट में था, क्रोमाइल क्लोराइड का यूज़ करके आपने एल्डिहाइड बनाया, फिर आपने क्रोमिक ऑक्साइड का यूज़ करके एल्डिहाइड बनाया, फिर आपने क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, फिर एल्डिहाइड बनाया, फिर गटरमैन कोच में आपने एल्डिहाइड बनाया, ठीक है, बेंजल्डिहाइड बनाया यानी कि, ठीक है। और गटरमैन को छोड़कर सब में हाइड्रोलिसिस किया तीनों मेथड में, इसमें हाइड्रोलिसिस हुई है, इसमें हाइड्रोलिसिस हुई है, और इटार्ड वाले में हाइड्रोलिसिस हुई है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, गटरमैन कोच रिएक्शन। तो ये थे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में अपन ने ये पढ़ना है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन।